दोस्तों बिटकॉइन देखें तो बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर फंस गया है और बिटकॉइन के अंदर ब्रेकडाउन आकर क्या ये 52K आने वाला है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमको कमेंट मिला था कि बिटकॉइन 52K जाने वाला, तो इसकी दोस्तों एनालिसिस करने वालों कि बिटकॉइन 52K आने वाला है। अगर देखेंगे तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बार बार जिस सपोर्ट को टेस्ट करता है वो सपोर्ट एक वीक हो जाता है। आपने कहीं किताबें पढ़ा होगा कि जब भी सपोर्ट पे आकर बार बार दोस्तों लगती है ऐसे ऐसे लगती है और बाद में सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल रीजन है, क्या बिटकॉइन के अंदर ब्रेक होके एक अच्छी फॉल आने वाली है, क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, या मार्केट यहाँ पर आपको जुमलेबाजी करके ऊपर जाने वाला है, क्या है प्योर एनालिसिस। आपको मल्टीपल रीजन दूंगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आने वाला है। अगर देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर यूएसडीटी जो मतलब डोमिनेंस है वो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और यूएसडीटी डोमिनेंस पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास देखेंगे तो अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। और इस कैंडल की क्लोजिंग अगर बिलो दिस मतलब रेजिस्टेंस हो जाती है, चांसेज आर वेरी है कि यहाँ पर जुमलेबाजी होगी और आप लोग 52K का जो सपना देख रहे हैं वो सपना शायद अधूरा हो जाएगा। पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड वीडियो है, तो एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आने वाला है। मैं यहाँ पर अगेन से दोस्तों बात करना चाहूँगा यहाँ पर डिक्सी का, क्योंकि डिक्सी ने किया क्या, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो एक ओरिजेंटली इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, साथ में इसने सपोर्ट भी कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पर इसके एबव जाएगा तो एक अच्छी खासी क्रैश के चांस होगी। तो क्या सच में ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसकी तबातोड़ एनालिसिस होने वाली हो, तो एंड तक बने रहे मेरे भाई, सारा चीज आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हे दोस्तों आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, जहां पे शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने रिवील किया है। तो आप उसको समझना चाहते हैं तो जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट के अंदर मैंने बताया था मेरे भाई कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ था स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जैसे हाई ब्रेक हुआ अपर मोमेंटम हुआ, नीचे आया लो लगाया, फिर से अगेन से टॉप इसने यहाँ लगाया, जैसे टॉप को ब्रेकआउट किया तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आई। मतलब ओवरऑल जो मोमेंटम मेरे भाई यहीं से ही चालू हुई थी और इस मोमेंटम को हमने कैप्चर भी किया था। ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद दोस्तों हमने एंट्री भी दिया था और एग्जैक्ट इस लाइन से मोमेंटम, ये अपर मोमेंटम यहाँ पर कंफर्म हुआ, लेकिन हमारी एंट्री यहीं से ही थी। अभी फिलहाल दोस्तों डाउन ट्रेंड के अंदर इसने लो को ब्रेकडाउन किया, फिर से लो को ब्रेकडाउन किया, तो ये अपवर्ड मोमेंटम क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म के अंदर चांसेस भेज है कि इस सपोर्ट के पास आए और यहां पर जो लोग सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात ध्यान रखो, जो लोग सेल करके बैठे हुए वो सोच रहे हैं मेरे भाई कि हमको प्रॉफिट ही बनता जाएगा, उस टाइम मार्केट यहां पर आएगी और जो यहां पे बाइंग की है उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और प्राइस इजीली ऊपर जाना चालू करेगी, ठीक है। तो ये क्या सिनेरियो है इसको डिटेल में समझते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये आपको कोई और नहीं बताने वाला है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। एक सेकंड में एक लेता हूं, और जैसे यहाँ से डाउनफॉल हो रही है, इसने यहाँ पर लो लगाया, ब्रेक किया, एक अगेन से फॉल आ गई, ठीक है, देखोगे आप समझ में आएगा। फिर से इसने यहाँ पर लो लगाया, मैं क्या करता हूँ मार्कआउट करते चलता हूँ ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। जैसे यहाँ पर इसने लो लगाया, ब्रेक किया, अच्छी फॉल आ गई, ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेक, यहाँ पर एक लो लगाया, इसको ब्रेक नहीं किया, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, आप देखोगे यहाँ पर देखोगे एक अच्छी फॉल आ गई। मतलब जब लो लगाता है, ब्रेक करता है, डाउन ट्रेंड कंफर्म करता है और एक अच्छी फॉल आ जाती है। सेम सिनेरियो आप देखोगे तो समझ में आएगा। बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पर एक जो हाई लगा था, लोअर हाई लगा था, इसको ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम आ गई, ठीक है। फिर बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है, और इस हाई को ब्रेक किया, एक अच्छी खासी यहाँ से यहाँ तक का मैं एग्जैक्ट क्या करता हूँ, मैं मार्कआउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर ये वाला हाई और ये वाला हाई को हम इस लेवल से मार्कआउट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जो चीज़ें बताता हूँ स्ट्रक्चर बेस आपको चीज़ें समझना है। ब्रेकआउट की एक अच्छी मोमेंटम आ गई, फिर दोस्तों क्या हुआ, बिटकॉइन ने यहाँ पर एक अच्छी खासी दोस्तों हमारी किया, एक हाई लगाया, ठीक है, देखोगे इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया,
यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी भाई बंधु होंगे जो तुरंत से जैसे यहाँ आ गई, काफ़ी लोग देखो यहाँ पर काफ़ी मतलब बायर्स को भी लिक्विडेशन स्वैप होती है, सेलर्स को भी लिक्विडेशन स्वैप होती है। अब देखोगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर आई तो काफ़ी लोग शॉर्ट मार देंगे, रेजिस्टेंस देके, और क्या करेंगे, स्टॉप लॉसेस जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, स्टॉप लॉसेस हिट हो गई, प्राइस नीचे आ गई। जैसे दोस्तों नीचे आती है यहाँ पर, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का मानना है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ एक दफ़ा सेलर्स निकल गए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक दफ़ा यहाँ पर सेलर्स, पहली दफ़ा यहाँ पर सेलर्स निकल गए, जैसे यहाँ पर इन्होंने सेल कर दिया, स्टॉप लॉसेस जस्ट इस रेजिस्टेंस के बिलो लगाया तो यहाँ पे विक्स मिली और वो निकल गए। फिर जब ऊपर गया तो बायर्स लगा रहे भाई ये तो सेलर्स ट्रैप हो गया, चलो बाई करो, वो लोग बाई कर लेते हैं। जैसे बाई करते हैं मतलब लॉन्ग कर लेते हैं, फिर प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है और उनके स्टॉप लॉसेस प्लस लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ जाती है और वो घबरा जाते हैं। तो जब मार्केट के अंदर घबराहट ऐसे होती है तो मार्केट के अंदर एग्जैक्ट पंप होता है, ठीक है। अब ध्यान रखो क्योंकि आपको रियल नॉलेज मिलता है तो इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। प्राइस ने क्या किया मेरे भाई, फिर से यहाँ से ड्रॉप आया, ठीक है। और देखोगे तो समझ में आएगा आपको, जब ड्रॉप आया तो इसने एक फिर से अगेन से क्या किया, एक लोअर हाई लगाया और इस लोअर हाई को ब्रेक किया तो एक्चुअल एक अच्छी मोमेंटम की शुरुआत हुई जो आप सभी के सामने दिखा। और प्राइस कहां से कहां अर्श से फर्श पे पहुंच गया आप सभी के सामने, और फिर ये क्या किया, हाई को ब्रेक करता गया। देखो तो इसने यहां हाई लगा, इसने इसको ब्रेक किया, फिर से एक अच्छी मोमेंटम दी, ठीक है। तो ऐसे प्राइस कर करके फिर से इसने क्या किया, यहां पर ब्रेक किया, फिर इसने अच्छी मोमेंटम की, मतलब एक रेंज बना के ब्रेकआउट करके प्राइस एक अच्छी खासी मोमेंटम करती जा रही है। और एग्जैक्ट मार्केट देखेंगे तो यहां पर आके फंसा हुआ है। तो यहां पर सच में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो ये जोन काफी अच्छी खासी सपोर्ट, ये जो है काफी अच्छी खासी इस चीज को ले रहा है। और यहां पर देखेंगे तो आपको एक और चीज समझ में आएगा, ये जो बायर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर जब प्राइस नीचे आ रहा है, काफी लोग शॉर्ट के अंदर बैठे। अगर लिक्विडेशन मैप देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा, ये है लिक्विडेशन मैप बिटकॉइन का। तो अब देखिए शॉर्ट के अंदर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और आप सभी को पता है सैटरडे संडे मार्केट के अंदर थोड़ी वॉल्यूम नहीं होती, तो वॉल्यूम थोड़ी मार्केट के अंदर कम है, जिसके वजह से मार्केट स्टक है, ठीक है। तो आपको सिंपल साधारण चीज बताऊंगा। अगर देखोगे मेरे भाई जो करंट $63,000 का प्राइस चल रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ से देखो तो लगभग ये अगर 64 या 66 हज़ार के आसपास आती तो लगभग 312 मिलियन का लिक्विडेशन यहाँ पे स्वैप होगा, $64,588 के आसपास। मतलब एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो $1,500, ठीक है। मतलब $1,500 के आसपास मार्केट अगर यहाँ पर बढ़ती है तो यहाँ शॉर्टर जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट यहाँ से फिर से 63,000 से अगर देखेंगे तो 61,000 के आसपास, 300 के आसपास देखेंगे तो लगभग 268 मिलियन यहाँ पर जो लोग लॉन्ग है वो शॉर्ट होंगे, प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों शॉर्टर है, मतलब शॉर्ट करने वाले ज़्यादा है, तो चांसेस वेरी है कि उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आए और एक विक्स छोड़े यहाँ पर, और लोग शॉर्ट के अंदर बैठेंगे और प्राइस यहाँ से फटाफट से मोमेंटम कर जाएगी। हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं हमारे वीडियो के अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आपको यहाँ पे क्या करना है। आप सबको पता है, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं जब भी बोलता हूँ मेरे भाई सपोर्ट को इस प्रकार से नीचे के साइड दिखेगा कि ये कैंडल की अभी रनिंग कैंडल सपोर्ट चल रही है, आपको लगता है ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे कैंडल नीचे आई और इस लो के बिलो चली गई, एक दफा नीचे चली गई, थोड़ा सा नीचे से लगाई और फिर से क्लोजिंग अबव हो गई, आप तुरंत से यहाँ पे लॉन्ग लेना, ठीक है। फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट मत करना, आप तुरंत यहीं पर लॉन्ग लेना मेरे भाई। करंट प्राइस 60,700 के आसपास होगी, तुरंत से लॉन्ग करना, टारगेट इजीली इस ट्रेंड लाइन के पास लगभग 63,500 के पास होगी और आफ्टर ब्रेकआउट अगेन से आप बाइंग कर सकते हो। ये चांसेस वेरी है कि ये सब फील हो क्योंकि लिक्विडेशन मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए। प्लस अगर मेरी बात बोलूँ मेरे भाई तो पे बिटकॉइन डोमिनेंस भी देखोगे तो ये लगातार दोस्तों सरसराहट के साथ ड्रॉप आ रहा है। और बिटकॉइन डोमिनेंस का ड्रॉप होना, बिटकॉइन का ड्रॉप होना मतलब अल्ट्स कॉइन की पिटाई होना। अगर बिटकॉइन स्टेबल होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप होती है देन अल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छे खासे मूवमेंट आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्स कॉइन के अंदर बहुत जल्दी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इसका रीजन भी है मेरे भाई कि अगर टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद जब तक इस सपोर्ट के बाद तब तक घबराने वाली बात नहीं मेरे भाई। जस्ट लिक्विडेशन स्वैप करने के लिए एक विक्स लग सकती है और प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है जो 2.16 ट्रिलियन के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको यहां पे समझ में आ गया मेरे भाई। यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो कैंडल्स का क्लोजिंग नहीं हुआ है, कोई कंफर्मेशन नहीं। किसी सिचुएशन में ऐसा होता है मेरे भाई कि जैसे कैंडल्स ऊपर गई, ये कैंडल यहां की क्लोजिंग, लेकिन दूसरी कैंडल में सरसराहट के साथ एक अच्छी खासी डाउनफॉल आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के सामने ताकि आप लोग यहाँ पे घबरा जाए और अपने एसेट्स को सेल करें और यहाँ पे जो बड़े बड़े मतलब हस्तियां है वो यहाँ पे एंटर कर जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने एसेट्स को सेल करना है, आपको सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई।
भाई आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस एग्जैक्ट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, बेसिकली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्या यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जाएगा? अब यहाँ पर देखेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, सॉरी डॉलर इंडेक्स जिसको बोलते हैं डिक्सी बोलेंगे, सॉरी मेरे भाई, डिक्सी ऊपर जा रहा है। तो क्या ये ऊपर जाएगा? आप एक हिस्ट्री के अंदर देखो मेरे भाई, ऐसे यूट्यूब पे काफी सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मेरे भाई यूएसडीटी डोमिनेंस ब्रेकआउट कर दिया, अब बिटकॉइन के अंदर अच्छी क्रैश आएगी। तो ध्यान रखो मेरे भाई, हेल्विंग के बाद ऐसा क्या होता है, प्रोएफ क्रिएट करने के लिए ट्रेडर को क्या किया था, आप देखेंगे डिक्सी ने ब्रेकआउट कर दिया। अब वो सोचेंगे भाई अब तो एक डाउनफॉल आएगी, लेकिन अब हिस्ट्री के अंदर देखो ऐसे जब भी हेल्विंग हुई है तो ऐसे यूएस जो डिक्सी है उसने अपर साइड तरफ गया, लेकिन एट द एंड उस नीचे ही आया है, क्योंकि मार्केट का अपर मोमेंटम एक्चुअल हेल्विंग के बाद ही होती है। तो ये भ्रांतियां छोड़ दो मेरे भाई कि ये ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर जाएगा, और मैंने ब्रेकआउट कर दिया है असल में ये नीचे आने की तैयारी करेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल आपको बुल मिलेगी आपको नीचे आने के बाद। ये अच्छी खासी ऊपर एक शिखर के पास चला गया। आप देखोगे तो 2022 के पास 2021-22 में आप देखोगे, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट चलता हूँ मेरे भाई, आपको चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जो आप लोग रन देखे हैं, मतलब एक्चुअल रन देखे हैं मार्केट के अंदर, बुल रन जिसको बोलते हैं आप हम सब देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ आप एग्जैक्ट देखो। आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी आए थे, जाहिर सी बात आप जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। काफी सारे लोग बोलते ब्रेकआउट हो गया मेरे भाई, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अब इसका एक रेजिस्टेंस भी था और इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया और एग्जैक्ट यहाँ पे फॉल आ गई और एक अच्छी बुल रन की शुरुआत हो गई। सेम टू सेम जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रही है वैसे ही हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि जुमलेबाजी हो सकता है, और वो रेजिस्टेंस हम इस लेवल को मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको हमने खोजा है, और एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस को ये अच्छी रेजिस्टेंस लेके और एक अच्छी खासी फॉल दे सकता है। तो मेरा मानना यही है, तो आप मुझको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यही एक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छे कॉइन, लेयर 2 के कॉइन मेरे भाई, एआई कॉइन, RWA कॉइन, ऐसे टोकन्स को आप उठा सकते हो। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, उसको जरूर से देखना। तो आपको ओवरऑल मेरा थिंकिंग समझ में आ गया, क्योंकि हाथी के दांत होता है मेरे, क्या होता है खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। तो एक्चुअल मार्केट भी ऐसा है, दिखाने का दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। जिस टाइम सारे लोग, अब देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होता है मेरे भाई, एक और चीज दिखाना चाहूंगा। अब जैसे यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर देखो काफी सारी एजुकेशनल चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रेंज के पास मार्केट आके एक रेंज बाउंड स्टक हो गया। अब यहाँ पर आ गया तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे भाई अब तो बिटकॉइन के अंदर जिस टाइम 44-45 के आसपास चली थी, इस टाइम $30,000 का बिटकॉइन का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होना चालू हुआ कि $25,000 जाएगा, $30,000 जाएगा, और बिटकॉइन यहाँ पे विक्स लगाए। अब यहाँ पर ये विक्स के अंदर फंसा किसने, क्योंकि ये वीकली के अंदर आपको दिख रहा है मेरे भाई ये विक्स लगाए, लेकिन 4 घंटे के अंदर और अगर आप जाओगे डेली के अंदर तो समझ में कि ब्रेकडाउन हो गया। अगर मैं सच में डेली के अंदर मैं स्वैप करूँ इसको तो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखोगे यहाँ ध्यान से, तो देखो ये रहा ब्रेकडाउन। अब देखो ये डेली के अंदर ब्रेकडाउन हो गया। अब बताओ भैया अब यहाँ पे कौन गलत होगा? जैसे यहाँ पर लोग शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर देखो प्रूफ देखो मेरे भाई, शॉर्ट कर देंगे वो लोग। जो आपको वीकली के अंदर एक विक्स के भांति दिख रहा था वो डेली के अंदर ब्रेकडाउन दिख रहा है, उन्होंने मारा शॉर्ट, मार्केट ने किया पंप। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं, इस चीज को समझो। ठीक है, जैसे यहां पर देखें तो क्या कि एक अच्छी ब्रेकआउट दिख गई, ये हुई ब्रेकआउट, लोगों ने कर दिया लॉन्ग, प्राइस के अंदर आ गए ड्रॉप, उनकी स्टॉप लॉस है, लिक्विडिटी, सब चीज स्वाइप करने के बाद मार्केट के अंदर अगेन से एक दफा बायर्स के एक दफा सेलर्स के, मार्केट ने एंजॉय करना चालू किया, फिर हाथ मलते रह गए। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करने में, आपको एक्चुअल नॉलेज दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बोलेंगे काफी बार यार आपने पंप बोल रहा है, पंप तो हो नहीं रहा है, तो मेरे भाई उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है, कुछ समय लगता है, क्योंकि हमारे बोलने से पंप नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट होता है उसको क्या होता है, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ी समय लगती है। वो समय जैसे पूरा होगा तो आप इतने बड़े बड़े पंप देखेंगे कि आप एंट्री तो भूल ही जाएंगे, सोचेंगे काश हमने एंट्री कर लिया होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें मेरे भाई। आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं करते हो, तो ऐसे नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना बनता है। प्लस जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ये वाले चार्ट को डिटेल में जाकर समझ मैंने क्या बताने का प्रयास किया, क्योंकि यहीं पर आपको समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तो अपना ख्याल रखें।